हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो वी आर बैक विद अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर अगेन हम बात करेंगे कल के दिन में मार्केट में क्या क्या सिनारियोज रह सकते हैं। कल है फ्राइडे। ओके, तो ऑलरेडी आज की एक्सपायरी थोड़ी सी धमाकेदार रही पुट वालों के लिए। कुछ खास बोल सकते हो कि मार्केट में मोमेंटम नहीं था। वैसे तो देखने जाए तो एक सिनारियो आपको बोल सकते हो ओवरव्यू वाइज देखने जाए तो बैंक निफ्टी में एक सिनारियो हमने बताया था कि प्रीवियस डे की एक रेंज मार्क करके रखना। इफ गैप अप या तो बोल सकते हो कि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो प्रीवियस डे की रेंज फॉलो होगी और ट्रैपिंग भी होगी तो भी प्रीवियस डे लोस पे ही होगी। ये सब चीज़ें पहले से बताई हुई थी। बैंक निफ्टी तो सेम टू सेम प्राइस एक्शन सिनारियो फॉलो करके गया। डिट्टो जितनी भी चीज़ें बताई थी वही हुई। बट जो भी काला खंडी या फिर हरामी गिरी थी वो निफ्टी करके गया। अच्छा खासा एक्सपायरी के दिन थीटा डी के करवाया और जो भी बोल सकते हो कि प्राइस को नीचे रखा। और कहीं ना कहीं लास्ट में जब भी लोगों की होप्स टूट गई ना तब जाके ये रिकवर कर रहा था। ओके, अब ये रिकवरी थोड़ी जल्दी आ जाती तो मे भी लोगों का पैसा बन जाता। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस तो चलते रहेंगे। बट वही है, हम है ट्रेडर्स तो कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे। डेफिनेटली नेट टू नेट हमें ग्रोथ फैक्टर देखने को मिलेगा। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं चार्ट्स पे फिर से और कल के लिए क्या क्या सिनारियोज बन सकते हैं उसकी अभी बात करते हैं। ठीक है, आज के दिन है ना थोड़ा सा जो भी प्राइस एक्शन सिनारियो बना है इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं न्यूट्रल रहना चाहूँगा। रीज़न बिंग कि थोड़ा सा है ना प्राइस एक्शन उस हिसाब से दिख रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी की बात करें अभी भी 50,000 के नीचे, यानी कि भाई रेजिस्टेंस के आसपास जाके क्लोज करा है। ठीक है, तो कल फ्लैट भी ओपन होगा तो अगेन जैसे आज हुआ वही चीज़ कल होगी कि भाई फ्लैट ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। यही चीज़ कल के दिन में भी हो सकती है। बट दूसरी एक चीज़, एक स्विंग लो ये है, एक ओरिजिन पॉइंट ये है जहाँ से एक स्विंग बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से बना और फिर से एक बाउंस देके प्राइस यहाँ पर आ रहा है। एक रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टॉप बना है तो दूसरा टॉप बन के कुछ एम पैटर्न फॉर्मेशन भी हो सकता है आने वाले दिनों में। ओके, सो ये हो गया सबसे पहला सिनारियो प्राइस एक्शन वाइज। मुझे फर्स्ट टॉप दिख रहा है। इफ कल के दिन में दूसरा टॉप बना और प्रीवियस डे लोज ये वाले टूटे 50,100 150 के, तो समझ लेना प्राइस थोड़ा सा करेक्शन फेज में आएगा यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला सिनारियो। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, वी वॉन्ट लास्ट 2 डेज ब्रेकडाउन। 2 दिनों का ब्रेकडाउन चाहिए नीचे की साइड में, तब जाके ही हम ये सिनारियोस फॉलो होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्लियर। तो ये हो गया सबसे पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो क्या होगा कि भाई टॉप नहीं बनता या फिर चलो मार्केट फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव भी खुल जाता है, 50,000 के नीचे ही रहता है। तो लास्ट 2 दिन की जो भी आपको रेंज दिख रही है ऊपर 50,500 से नीचे 50,150 की, ये रेंज कंटिन्यू रहेगी फिर। ठीक है, तो इफ बोल सकते हो कि प्राइस में कुछ मोमेंटम नहीं रहा, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आया, बाहर सेलर्स दोनों में से, तो ये हो गया दूसरा सिनारियो जहां पर आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। साइडवेज मार्केट रहा तो ये थोड़ा सा होगा बायर्स के लिए एडवांटेज वाला सिनारियो। अब ये एडवांटेज वाला सिनारियो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इफ साइडवेज रहा तो वहां पर बायर्स धीरे धीरे एक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव किस तरीके से, फ्लैट है तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होकर थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर से ऊपर गया, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पर है ना हायर लोज वाला फॉर्मेशन होगा और काइंड ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल बनेगा। और असेंडिंग ट्राइंगल जब भी रेजिस्टेंस के आसपास बनते हैं तो पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरम वाइज बात, प्राइस एक्शन पैटर्न वाइज बात कि भाई मैक्स टू मैक्स 2 सिनारियोस बन सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा सा कल आपको ध्यान में रखना है कि भाई कहाँ पर खुल रहा है, कैसा हो रहा है, तब जाके आपको ट्रेड करना है। ओके, तो रेंज जब तक निकलती नहीं है, ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, नीचे निकला तो एम पैटर्न कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। अभी बात करते हैं लेवल्स की। यार लेवल्स बोल सकते हो कि होते नहीं, तो लेवल्स के बगैर तो आप काम ही नहीं कर सकते। तो देखो, इफ सपोज फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, 50,500 सबसे पहला मेक और ब्रेक एरिया और मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना ही चाहिए, तब जाके 500 पॉइंट और 500 पॉइंट के ऊपर 800 पॉइंट और ऐसे करके 1300 पॉइंट्स की जगह हमें ऊपर खुलती हुई दिखेगी। ठीक है, 50,500 का ब्रेकआउट मोस्ट नीडेड, उसके ऊपर आपको 500 पॉइंट की जगह खुलती हुई दिखेगी और उसके ऊपर फिर 800 पॉइंट की जगह और खुलेगी। तो ब्रेकआउट आया तो ये 2 लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इफ ब्रेकआउट नहीं आता है तो
50,150 से 50,200 ये एरिया सबसे नियर सपोर्ट एरिया रहेगा। और ये टूटता है तो फिर 50,000, ये दो सपोर्ट एरियाज है। ये दो सपोर्ट एरियाज नज़दीक नज़दीक है ना, इस वजह से ना ये एम भी बहुत ज़्यादा बड़ा सा दिख रहा है ना, बट इसी वजह से ये सपोर्ट्स की वजह से ना एकदम से पुट साइड में अग्रेसिव जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। ठीक है, बट वही है भाई, हम तो ठहरे स्कैल्पर्स या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स जिनको दोनों साइड का मोमेंटम मिल सकता है। तो इफ़ ये 50,200 टूटता है तो डेफिनेटली आपको नीचे 150 पॉइंट की जगह दिखेगी 50,000 तक की। ठीक है, तो ये दो लेवल्स अभी के लिए नीचे ध्यान रखिए। इससे नीचे जाता हुआ मैं देख नहीं रहा मार्केट के, क्योंकि पहले का है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है ये 50,000। ये जब तक नीचे टूटता नहीं और प्राइस इसके नीचे सस्टेन नहीं होता ना, मैं अग्रेसिव साइड पुट में नहीं जाऊँगा। तो वही सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। तो या तो साइडवेज सिनारियो आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे भी है, ऑलरेडी जो भी कामकाज होना था ये वीकेंड में अच्छा खासा हुआ है। जो भी बोल सकते हो कि मंडे से आप एक रैली भी देख चुके हो और उसके बाद जाके मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। निफ्टी में तो आपको रैली देखने को मिली आज के दिन में भी नीचे। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। तो हो सकता है कल के दिन में मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन रहे, साइडवेज रहे, जहाँ पर ज़्यादा कुछ आतिशबाजी आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी कल देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल वाइज सब चीज़ें मैंने बता दी है। इफ़ 50,000 टूटता है तो फिर ये गैप फिलिंग 49,200 तक नीचे हो सकती है, बट ये बहुत ज़्यादा रेयर सिनारियो। ठीक है, बट ठीक है, लेवल तो भी आप ड्रॉ करके रखिए, मे भी हो सकता है काम लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं अभी निफ्टी पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखने जैसी है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको देख रहा हूँ, एक चीज़ हमने बताई थी कि भाई इफ़ डायरेक्ट बोल सकते हो कि गैप अप ओपन होता है तो ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा। प्राइस को आना पड़ेगा कुछ 23,600 के आसपास। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर कुछ डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाए तब जाके हम बाई करेंगे, ऐसा कुछ हमने बोला था। ठीक है, बट इसने क्या किया, फर्स्ट पुल बैक दिया, सस्टेन नहीं कर रहा था ये लेवल पर और थोड़ा बहुत नीचे आया। बट एंड ऑफ द डे आप एक चीज़ नोटिस करो तो क्लोजिंग बेसिस पे है ना, स्टिल ये फिर से 26,000 23,006 बोल सकते हो कि 100 के ऊपर आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी ये वाला सपोर्ट इंटैक्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ कल के दिन में बोल सकते हो कि फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव भी खुल जाता है ना निफ्टी, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो भी आप बाइंग देख रहे हो फ्यूचर्स में, तो उसके कारण निफ्टी में हो सकता है कल पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है। ये है थोड़ा सा हमारा व्यू। ठीक है, तो इफ़ पॉजिटिव ओपन होता है तो क्या करना है सर, तो आपको क्या करना है कि भाई नीचे का जो भी प्रीवियस डे का लो है वो मार्क करके रखो। ऊपर की साइड में जो भी एक रेंज था, प्रीवियस डे की रेंज थी, उसका ब्रेकडाउन जो भी दिया था 23,700, ये एक लेवल मार्क करके रखो और 23,800 मार्क करके रखो। ऐसे करके 3 लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इफ़ मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही तो मार्केट 23,600 से लेके 800 की रेंज में कुछ कामकाज करेगा। ज़्यादा रही तो, ज़्यादा नहीं रही तो नीचे की साइड 23,600 से 23,700 की रेंज में मार्केट कुछ काम करेगा। ओके, ये हो गया सबसे पहला सिनारियो जहां पर ये पॉजिटिव ओपन होता है तो आपको ये एरिया में कामकाज देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी बात करते कि भाई चलो पॉजिटिव नहीं ओपन हुआ, नेगेटिव ओपन हुआ तो क्या करेंगे। नेगेटिव ओपन होता है तो सेम चीज़ जैसे आज के दिन में हुई, बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे लोस पे फेकआउट का वेट करेंगे और वहां पर डबल बॉटम जैसा कुछ बनता है तब जाके हम बाई करेंगे कॉल साइड में। ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा निफ्टी को अभी अच्छी नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ। रीज़न बिंग लॉट बढ़ गया है, साथ साथ में पैसा भी बोल सकते हो कि स्टॉप लॉस में ज़्यादा जाता है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए ट्रेड करना। तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो फेकआउट आता है नीचे की साइड प्रीवियस डे लो का, सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा कॉल साइड में बैठने के लिए। वहां पर ऊपर की साइड में 23,700 फर्स्ट टारगेट और 23,800 सेकंड टारगेट, इस तरीके से आप यहाँ पर कॉल भी ले सकते हो। ठीक है, तो जहां पर बोल सकते हो कि हमें ना अच्छी जगह मिल जाएगी। डायरेक्टली ऊपर ओपन होगा क्या, 23,700 पे खुलेगा, डायरेक्ट रिजेक्शन लेगा, नीचे आएगा। अभी नीचे आने के बाद सपोर्ट बनेगा ना, तब फिर वहां पर बाउंड डिप का कुछ सिनारियो बनेगा। इस वजह से है ना, ऊपर गैप अप खुलता है तो फिर हमें डिप का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस वजह से थोड़ा सा नीचे खुलता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि भाई मेजोरिटी मुझे थोड़ा सा है ना ये कल की रेंज में काम करता हुआ ही दिख रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई और सिनारियो मार्केट बनाएगा।
ठीक है, तो थोड़ा सा उस तरीके से आपको ध्यान में रखना है सब चीज़ें। लेवल्स मैं बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 23,600 के आसपास क्लोज करा है, तो जब तक ये डे लोस प्रीवियस डे के, चलो अभी 600 को थोड़ा सा मारो गोली, नया एक लेवल निकालते हैं, दैट इज योर 23,550 टू 500 वाला लेवल। ठीक है, मार्क करके रख लेना एक बड़ा सा बॉक्स। ये बॉक्स जब तक नीचे की साइड नहीं टूटता तब तक हम थोड़ा सा नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट में जो भी बाइंग आई ये एरिया से ही आई है। ठीक है, तो 550 से 500 50 पॉइंट का ये जोन मार्क करके रखो। ये हो गया आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर पुट राइटर्स भी अच्छे होंगे, तो ये हो गया नियर सपोर्ट एरिया। इसके नीचे जब तक नहीं जाता हम नीचे की साइड नहीं जाएंगे। सपोज गैप डाउन कर देता बहुत बड़ा और इसके नीचे से खुल जाता है, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी 100 पॉइंट की। ठीक है, 100 पॉइंट, 100 से 130 पॉइंट की जगह है गैप फिलिंग तक की हमारे पास, यहाँ तक की, इससे नीचे जगह नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा अग्रेसिवली हम नहीं जाएंगे। इफ नीचे आता है तो ये गैप फिलिंग तक का टारगेट आप रख सकते हो। इफ ज़्यादा गैप अप कर देता है 700 के ऊपर, तो 800 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये ऊपर टूटता है तो 24,200 400 पॉइंट की जगह ऊपर की साइड में खुलती हुई हमें दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल वाइज भी आप बढ़िया से प्ले कर सकते हो। ओके, तो जो सिनारियोज मार्केट क्रिएट कर सकता था वो चीज़ मैंने बता दी, लेवल्स हमने बता दिए, मेक और ब्रेक एरियाज हमने आपको बता दिए। तो बस यही है, सब चीज़ें ध्यान में रखो और अच्छे से ट्रेड करो। डेफिनेटली देखो, मार्केट में आज हमारे स्टॉप लॉसेस गए, बट सभी को पता है जैसे स्टॉप लॉसेस हमारे जाते हैं वैसे हम प्रॉफिट्स करवाने की भी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, या फिर अच्छे ट्रेड्स देने की भी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, राइट। तो डेफिनेटली जो भी लॉसेस गए वो भी हम रिकवर कर लेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉफिट वाले ट्रेड्स भी आगे के टाइम में शेयर करेंगे, डोंट वरी। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सके लाइक करते रहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड अच्छे से ट्रेड करते रहिए।